नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। खबर है कि महंगाई राहत कैंप का पहला दिन रहा। शाम 5 बजे तक 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी तक कुल 13,51,145 रजिस्ट्रेशन की संख्या सामने आई है। कुल 3,02,230 परिवार रजिस्टर्ड हुए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 1,13,677 रजिस्ट्रेशन पहले दिन देखने को मिले। 100 यूनिट बिजली में 2,03,090 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 2,000 यूनिट बिजली में 15,202 रजिस्ट्रेशन यहां पर भी देखने को मिले हैं। फ्री राशन की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 2,26,020 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मनरेगा अतिरिक्त रोजगार में 54,580 रजिस्ट्रेशन हुए। शहरी रोजगार के लिए 30,135 पंजीकरण हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगर बात करें तो 93,496 रजिस्ट्रेशन। कामधेनु पशु बीमा योजना में 94,032 रजिस्ट्रेशन। चिरंजीवी में 25 लाख, बीमा में 2,64,919 रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। 10 लाख के दुर्घटना बीमा वाले योजना की अगर बात करें तो उसमें 2,63,445 यह आंकड़ा है रजिस्ट्रेशन का। तो पहला दिन किस तरीके से रहा? महंगाई राहत कैंप का धुआंधार रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है। चाहे सिलेंडर से लेकर फ्री बिजली की बात हो, फिर चाहे दुर्घटना बीमा या चिरंजीवी योजना की बात हो, सब में धुआंधार रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है। किसमें कितना रजिस्ट्रेशन हुआ वो हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बताएं। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे महंगाई राहत कैंप के पहले दिन को लेकर। शशि, कैसा रहा पहला दिन? कितना रजिस्ट्रेशन, किस रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा भीड़ उमड़ी? देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ तो तकरीबन अधिकांश कैंपों पर देखी गई, लेकिन जो 5 बजे तक का आंकड़ा आया वो मैं दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहरा दूं। आपने बताया जी 13,51,145 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और एक आंकड़ा आ रहा है 3,02,230 परिवार। यानी ये देखिए कि 3 लाख परिवारों के जन आधार कार्ड रजिस्टर हुए हैं, उसमें परिवार के सदस्य 13,51,000 से ज़्यादा बैठते हैं। और ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे तक का कैंप का समय था, 10 से 6 बजे तक का, और वो लगातार अपडेट होता जा रहा है। तो जैसे ही आंकड़ा अंतिम तौर पर तय हो जाएगा हम एक बार फिर से दर्शकों के लिए अपडेट करेंगे। लेकिन खास बात ये है कि पहले दिन सरकार को अगर 13 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का रेस्पॉन्स मिलता है तो यह एक बहुत सकारात्मक रुझान सरकार के लिहाज से कहा जा सकता है। हालांकि 2 महीने कैंप चलेंगे, इस उत्साह को बरकरार रखना सरकार के कंधों पर बड़ा जिम्मेदारी होगी। हालांकि पीसीसी का जो संगठन है वो भी इसमें जुटा हुआ है। दिन में हमने देखा कि किस तरह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक निर्देश जारी किए, सभी 33 जिलों के लिए कोऑर्डिनेटर्स की सूची जारी कर दी, जिसमें जो अनुभवी नेता हैं पार्टी के, जो संगठन में काम कर चुके हैं, निगमों बोर्डों में अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, उन लोगों को इन अभियानों को, इस कैंप्स को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा दिया गया है संगठन की तरफ से। खास बात यह है कि संगठन इसमें पूरी भूमिका इसलिए निभाना चाहता है जिससे कि लोगों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। दिन में हमने जो तस्वीर दिखाई वो लोगों को राहत देने वाली भी थी, कुछ हद तक आहत करने वाली भी थी। लोग धूप से, पानी की कमी से परेशान थे और वो ये कह रहे थे कि इस तरह की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जो पीसीसी चीफ की मंशा थी कि अच्छाई और कमी कैंप की शुरुआती दिनों में दोनों सामने आनी चाहिए, तो वो दोनों जी राजस्थान ने सरकार के सामने भी रखी है, संगठन के सामने भी रखी है, प्रदेश के दर्शकों के सामने भी रखी है। अब इस खामी को कैसे दुरुस्त करती है ब्यूरोक्रेसी, यह काबिले गौर बात होगी, क्योंकि पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है गर्मियों के समय में। और आपने ध्यान दिया होगा, आज जब पीएचईडी की स्टॉल पर मुख्यमंत्री गए थे तब उन्होंने विभाग के एक्सीएन से कहा था कि हैंडपंप को लेकर के कोई कोताही मत बरतिए। जहां से डिमांड आती है हैंडपंप की रिपेयरिंग की, तत्काल आप कीजिए उसको रेस्पॉन्ड, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जहां से पानी के टैंकर की डिमांड आती है आप तुरंत पानी भेज देंगे तो लोगों का कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा, कोई बहुत ज़्यादा तल्ख प्रतिक्रिया नहीं आएगी, बल्कि लोग उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने बगरू विधायक गंगा देवी को भी बुलाया और पूछा गंगा बेन को पानी कब पिला रहे हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी को कब पानी पहुंचाएंगे। जलदाय मंत्री महेश जोशी वहां मौजूद थे, उनको भी बुलाया और कहा कि महेश जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले गंगा बेन की कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी आना चाहिए।
तो ये जो जरूरी चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए एक साथ भीड़ उमड़ रही थी। हमने दिन में तस्वीर दिखाई, 4 कंप्यूटर एक सेंटर पर रखे हुए हैं और उन कंप्यूटर की स्क्रीन को खोल पाना भी, लैपटॉप की स्क्रीन को खोल पाना भी वहाँ काम करने वाले आईटी के लोगों के लिए थोड़ा दुश्वारियों भरा हो पा रहा था। ये लोगों को भी समझने की जरूरत है। लेकिन दिन में जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो एक महिला ने पूछा, ये कैंप कल भी लगेगा क्या, कब तक लगेगा? जब हमने उन्हें जानकारी दी 30 जून तक लगेगा, तो वो राजस्थानी में ये कहकर चली गई कि फिर तो मैं पाछी आऊँगी, यानी बाद में आने की बात कह करके चली गई वो वहाँ से, कि जब 30 जून तक कैंप है तो फिर करा लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन सरकार को कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि लोगों का कैंप्स के रजिस्ट्रेशन के प्रति रुझान बना भी रहे और लोग वहां आए तो उन्हें छाया की व्यवस्था मिल जाए। बड़ी चीज ये है कि मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए शशि, और अगर बैठने की व्यवस्था जी हो जाए, शशि देखिए, बड़ी बात यह है कि जैसी उम्मीद सरकार को थी कुछ वैसा ही रुझान भी लोगों ने दिखाया, लोग पहुंचे भी बड़े पैमाने पर, लाखों की संख्या में हुए रजिस्ट्रेशन, इस बात की तस्दीक भी करते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की जहां तक बात आपने कही वो एक ध्यान देने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।